राज मोहिना माता जी की, परम श्रद्धेय श्री श्याम जी महाराज की, परम श्रद्धेय श्री अयान जी महाराज की, बोल मानव धर्म की, मानव धर्म की जय। उपस्थित आत्महितैषी प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं प्यारे बच्चों, आज हम आपका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि संसार के अंदर जब वो महापुरुष आते हैं, वो शक्तियां आती हैं। यही बात माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, क्योंकि माता पार्वती पहले सती रूप में थी, केवल उनको संशय होता था। सत्संग में भी जाती थे। भगवान शंकर हमेशा सत्संग में जाते थे। अगर आप बालकांड में सुनेंगे, पढ़ेंगे कि भगवान शंकर कहाँ जाते थे। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। और वो वहां पर जा करके संतों के, ऋषियों के पास जहां सत्संग होता था, सत्संग को सुनते थे एकाग्रता से। लेकिन माता सती सत्संग में जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन नहीं बैठा। आज संसार में मन का ही तो झगड़ा है। मन ही मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। क्योंकि मन ही अगर परमात्मा से जुड़ जाता है तो वो संसार में तुमको महान बना देता है। और वही मन संसार के अंदर कोई दारू पीने में, कोई चोरी करने में, कोई संसार के अंदर आतंक फैलाने में, तो क्या होता है, उसको सजा भी मिलती है और उसकी बदनामी भी होती है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए आज श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई, पेड़ों को नहीं, आसमान को नहीं, किसको बदलना है? आज केवल इंसान के मन को बदलना है। और ये मन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं। क्या आज वहाँ किसी का मन बदल रहा है? आज डिप्रेशन में है। आज युवा पीढ़ी सुसाइड कर रही है। आज आदमी के अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है। कारण क्या है? केवल ये मन की दिशा विपरीत हो गई है। इसलिए जब भगवान माता सीता का हरण रावण ने कर लिया, तो स्वयं हनुमान जैसे संत समझाने के लिए गए, लेकिन रावण की भी समझ में, तो बताओ। और कलिकाल में तो रावण, सब बच्चों को बोलो बैठा दो, और कलिकाल में तो रावण के बाप हैं। पहले तो रावण के पास आह्वान करते, ऑर्डर देते, पवन देवता आ जाते, वरुण देवता आ जाते हैं, अग्निदेव आ जाते। अब आप कहोगे बाप क्यों कहा? वो तो ऑर्डर देते तो टाइम भी लगता था, लेकिन आज तुमको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाओ, पवन देव फर 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 उड़ने लग जाएंगे। बटन दबाओ, अग्निदेव प्रकट। आजकल तो सब ऑटोमेटिक है। ऐसी ऐसी गैस है, केवल ऑन कर दो, केवल घुमाओ,
और क्या होगा, अग्निदेव प्रकट हो गए। नलका घुमाओ और उसमें से वरुण देव निकल गए। तो कहने का मतलब है, इसीलिए कलिकाल में तो रावण के भी बाप हैं सब। जब रावण को समझाया हनुमान जैसे संत ने समझाया, और विभीषण जो उनके भाई थे उन्होंने भी कहा भैया सुमति कुमति सब के उर रहो, सुमति कुमति सब के उर रहो। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। कहा भैया कोई बात नहीं, ये मन है, सुमति और कुमति सबके अंदर है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर कुमति थी भैया, जो तुम एक माता जो जगत जननी है और उनका हरण करके ले आए। अब तुम सुमति को ले आओ और तुम उनसे क्षमा मांग लो भगवान से। संसार के अंदर दुनिया वाले क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान जिनको कहा करुणा निधान, दया निधान, तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो शरणागत वत्सल भगवाना, उनकी शरण में जाने पर ही वो इतने वत्सल हैं, उनका हृदय इतना विशाल है, उनको इसलिए हृदय वत्सल कहा। और तुम उनकी शरण में चले जाओ तो वो क्या करेंगे, तुमको क्षमा दे देंगे। रावण कहता है बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, मेरा खाता है और मेरी बुराई करता है, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता। तो देखो लात मार के क्या किया, लंका से निकाल दिया। और जब लंका से विभीषण जैसे भक्त को निकाला और उसी समय उस लंका में विपत्तियां शुरू हो गई, आफत शुरू हो गई। उसी समय से जब तक विभीषण जी थे तब तक लंका का उतना कुछ नहीं हुआ था, उतना बिगाड़ नहीं हुआ था, क्योंकि भक्त था नाम जपने वाला। तो वही विभीषण जी को जब निकाल दिया, और रावण का हम सबको पता है क्या हर्ष हुआ। तो कहने का मतलब इस संसार के अंदर महापुरुष आते हर युग में, युग युगांतर में, इसीलिए ये धरती वीरों की है, ये धरती सतियों की है, ये धरती भक्तों की है, संतों की है, भगवान की है। इसीलिए इसको भारत माता कहते हैं। और कोई भी अपने देश को भारत माता नहीं कहता, कोई कहता है केवल हिंदुस्तान, इसीलिए इसको भारत माता। हर कोई अपने जो है धरती को सबसे पहले उठते ही हम सभी धरती को प्रणाम करते हैं, धरती माता। इसीलिए हमारे संतों ने क्या कहा, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। एक भक्ति गीत है, बोल वृंदावन बिहारी, बोल भारत माता, भारत माता। जहाँ डाल भारत देश मेरा, भारत अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग और होली के हैं मेले। यहाँ राम राग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा।
सद्गुरुदेव महाराज की। गुरु दरबार है ये, सिर झुकाने चले आओ। गुरु दरबार है ये, सिर झुकाने चले आओ। तो देखो, हमारे संतों ने कहा कि गुरु दरबार है ये। तो गुरु दरबार कैसा होता है? जिस गुरु दरबार में भगवान राम ने भी सेवा की, भगवान कृष्ण ने भी सेवा की, ऐसा गुरु दरबार कहा जाता है। संसार में गुरु तो बहुत है, इसलिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। कि सबका सार बताने वाले, सबका निचोड़ बताने वाले समय के गुरु महाराज जी होते हैं। उनकी पहचान तब होगी जब हमारे अंदर उनके प्रति जागृति आए। सबसे पहला अध्याय कहते साधु संतों का संग होता है। एक बार एक व्यक्ति किसी संस्था में गया और कहता है मुझे वो ज्ञान चाहिए जो ज्ञान भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिया था। तो वहाँ के लोग कहते हैं आपको अगर वो ज्ञान चाहिए तो वो ज्ञान मिलता है श्री सतपाल जी महाराज जी के दरबार में। तो सचमुच में देखो, कहते वो ज्ञान कोई छोटा मोटा नहीं है, ये दरबार कोई हंसी खेल का विषय नहीं है। इसलिए कहा खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, प्राण दे वचन के लिए, खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को। कहते हैं खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। जब ज्ञान लेते हैं तो गुरु महाराज जी के समक्ष, साधु संतों के समक्ष जो है हम एक प्रण करके जाते हैं। क्या कहते हैं उस दिन? हे गुरु महाराज जी, आज से ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका और ये धन भी आपका। और फिर क्या करते? दलाली शुरू हो जाती है, फिर ठेकेदारी शुरू हो जाती, अरे मेरा है। जैसे कई लोग भाई जी मेरी बहन है, बहन हमने कहा हम कब करें मेरी बहन, तुम्हारी तो है भाई है। तो हमारे अंदर जब तक आध्यात्मिक के प्रति जागृति नहीं आएगी तब तक कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज कहते हैं दो पर्व, एक विभू जी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव और दूसरा यह 26 जनवरी का प्रोग्राम जो है हम सबको यहाँ पर अपने गुरु दरबार में बैठ करके मनाने का मौका मिला हुआ है। इसीलिए अपने मन को हर तरफ से हटा करके, कहते हैं ना कहीं फिरे मनवा तो कहीं फिरे माला, राम ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। हमारा तार सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए। हम सत्संग बैठे हैं लेकिन मन कहीं कोई फोटो खींचने खड़ा हो गया उसमें जाएगा मन, कहीं कोई कुछ खड़ा हो गया उसमें जाएगा मन। मन हमारा एकाग्र होना चाहिए। तभी तो कहा तार मिले, एक तार मिले, मिले तार से तार, तार मिले तो तार ही देंगे, तार तुझे कर तार, कभी संचार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे, कभी संचार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे।
तो हमारे अंदर कहते वो संचार बनाने की भावना होती। हम गाते हैं कई बार, कभी संचार न छूटे, और लोग पीछे से क्या गाते, कभी संसार न छूटे। अब देख लो कितना फर्क हो जाता, देख लो जमीन आसमान का। इसलिए कहते हैं सावधान होकर के सुनो। ऐसा मौका हमारे जीवन के अंदर नहीं आता है। अब कई लोग तो आते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में, इतनी बैटरी चार्ज हो जाती बेचारों की, उन्हें बीच में आने की फुर्सत ही नहीं। तो गुरु दरबार में तो नित्य प्रति आना चाहिए, सत्संग में तो नित्य प्रति आना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर यह मौका मत गंवाओ तुम। लेकिन ऐसे भी नहीं सुन लेना, जैसे एक सेठ जी थे, वो सत्संग में गए हुए थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू सत्संग में चले जाना। गया बेटा। अब उसने एक विषय को पकड़ लिया कि भगवान सबके अंदर है। अब घर आया, पिताजी ने कहा गए थे, कहते पिताजी गया था। तो दूसरे दिन पिताजी कहते जाओ बेटा दुकान खोलो, मैं आ रहा। किराने की दुकान थी गांव में। अब देखो बेटा दुकान खोलने चला गया, उससे दुकान सजा दी, बैठ गया, और एक गाय आती है, आटे की बोरी में से आटा खाना शुरू कर दिया उसने। अब उसे वही सत्संग की बात याद आ गई, भगवान सबके अंदर है। तो उसने सोचा कितना आटा खाएगी, कोई बात नहीं, पशु तो पशु है भाई। लेकिन इंसान आज धीरे धीरे आध्यात्मिक से दूर हो करके, उस आत्मज्ञान को भूल करके पशु से गया बीता होता जा रहा है। इसीलिए कहा तेरे से तो पशु अच्छा दुनिया को सिखलाते हैं, घास खाके सूखा मीठा दूध तुझे पिलाते। तूने लाख पदार्थ खाए बदला, दिया न दिया, बिना राम नाम के मूर्ख बंदे जिया न जिया। तेरा जीना और न जीना कहते हैं एक जैसा, किसके बिना, उस राम नाम के बिना। तो विचार करने की बात है, वो राम नाम क्या है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। कि कोटि नाम है संसार, हरि थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुकू पत्री। कोई कवे राधापति, कोई कवे रुक्मणीपति, कोई कवे सत्यभामा भरतार, कैया लिखूं कुकू पत्री। कैसे लिखूं, कहते कैसे करूं। तो नाम क्या है, उसी नाम का बोध कराया जाता है, उसी आत्मज्ञान को दिया जाता है जो मीरा ने उस ज्ञान के प्रभाव से विश्व को अमृत बना दिया। प्रहलाद ने अग्नि झूठी कर, लुट रहे राम नाम के मोती, संत लुटा रहे मोती, लुट रहे राम नाम के मोती। यह मोती प्रहलाद ने लूटी, अग्नि बन गई झूठी, लुट रहे राम नाम के मोती। लुटाए जा रहे राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। गांव गांव में साधु संत जाते हैं, किसके लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए। वृक्ष कबो न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी। देख लो कितना बड़ा त्याग का उदाहरण हमारे सामने है। भजन तो हम खूब गाते हैं, त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहाँ है, दूर नहीं है मंजिल एक दिन जीतवा। तो त्याग करना नहीं चाहते, समर्पण करना नहीं चाहते। श्रद्धा जी महाराज जी एक बात सुना रहे थे कि देखो भक्ति में एक त्याग और समर्पण होना चाहिए। जब तक त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, सब कुछ तुम्हारा बेकार है। इसीलिए हमारे अंदर गुरु महाराज जी के प्रति, गुरु दरबार के प्रति जागृति होनी चाहिए।